हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी संडे और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा, आप लोग जानते ही हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है संडे। संडे का दिन तो थोड़ा लेजी हो ही जाता है क्योंकि जेके का काम नहीं होता है। तो आज हम उठे थे 8 बजे क्योंकि थोड़ा सुबह हम एक बार उठ गए थे, बारिश हो रही थी बहुत तेज़। तो थोड़ा देखने के लिए 5-6 बजे ऐसी ही कुछ हो रही थी। तो उसके बाद फिर नींद आ गई तो 8 बजे उठे हम सब। और बारिश इतनी तेज़ हुई तो थोड़ी ही देर थी, मे बी 10 मिनट के आसपास, 10-15 मिनट के आसपास। बट इतनी तेज़ हुई थी और इतने ओले पड़े थे कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पीयू अंदर भी छाता लेके घूम रही है। हाँ, तो छाता लेके घूम रही है। छाता निकला हुआ था तो उसे लेके घूम रही है। तो अब तो बारिश वगैरह नहीं हो रही है, हल्की सी धूप से के भी आसार है। बट हवा इतनी ठंडी चल रही है कि सोचा था संडे को तो कहीं घूम ही आएंगे। न्यू ईयर पे भी कहीं नहीं गए और अब आए तो बट ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमें अपने पहले बेबी के बारे में सोचना पड़ता है कि उसे हवा ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। क्योंकि एक बार भी बच्चे को ठंड लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक करना। तो इसीलिए हमारा इग्नोर हो जाता है सब प्लान घूमने फिरने का। पापा तो मेरे हैं कि मुझे लेने, मैं इधर से जाती हूँ तब भी गाड़ी भेजते हैं, उधर से आती हूँ तब भी गाड़ी भेजते हैं। बट यहाँ ऐसे लोकल में घूमने के लिए बाइक वगैरह पे हवा लगी जाती। कहाँ चोट लग गई बेटा? सही से पकड़ो, ऐसे पकड़ लो। ओके, ऐसे पकड़ते से। छाता हाय करो सबको, पकड़ लो। और जेके अभी दूध लेने गए हुए हैं तो इसलिए जब वो आएंगे तभी चाय नाश्ता वगैरह जो बनेगा। बाबू छींक आ गई, तुम्हें ऊपर बैठो। और अभी तो आज मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हुई है। बोला ना, मतलब संडे का दिन लेजी सा हो ही जाता है। अब बस मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँ। कपड़े वगैरह कल मैंने अपने सारे धो दिए थे शाम को, जो भी इकट्ठे थे, जिससे कि मेरा संडे एटलीस्ट थोड़ा सा फ्री हो जाए। बहुत सारे कपड़े थे, सब धो दिए। जेके ने भी हेल्प की, धुलवा दिए। सब सूख जाएंगे अब आज या कल जैसे भी धूप निकलेगी। और बर्तन वगैरह भी मैं शाम को करके सो गई थी कल सारे। तो आज बस मतलब झाड़ू पोछा और कुछ मुझे थोड़ी सी सफाई करनी थी डस्टिंग में, जो मेरे पीछे गंदा हो गया, बस मुझे वही करना है। और बारिश हो गई तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, ज़्यादा नहीं, मुझे वही ख़त्म करना है। और यही चल रहा है आजकल। अभी तो जब से मैं जेके के पास आई हूँ काम ही दिखते रहते हैं, ये करो वो करो। कल मैंने सारे कपड़े सेट किए थे, जो अनपैक करने थे वो सब मतलब सेट करके रखे थे। ये झालर वगैरह से भी हटानी मुझे, अब कि हमें बलून ही नहीं मिले न्यू ईयर पे बिल्कुल भी, तो मुझे ये लगानी पड़ी थी। तो इसलिए मुझे ये हटानी है। तो बस इन्हीं सब कामों में लगी पड़ी हूँ मैं। और साथ साथ ब्लॉग चलते जा रहे हैं। कल ऑर्डर कर दिया मैंने अपना ट्राईपोड, होपफुली वो आ जाएगा 2-3 दिन में, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, आराम हो जाएगा। तो बस होपफुली वो जल्दी से आ जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी काम करने का मन भी नहीं करता, बट करना पड़ता है। फिर काम करने लगो तो इतनी नहीं लगती। हाँ, तो चलिए कर लेती हूँ मैं काम वगैरह, चाय नाश्ता। शायद जेके आने वाले हो, 1 घंटा सा हो गया उन्हें। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बनता है। फिलहाल तो संडे शुरू हुआ है लेजी लेजी, आगे देखते हैं कितना लेजी है, क्या एक्साइटेड है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये रहा हमारा संडे। कोकी कोकी के महल में कोकी को जगह बोलते हैं। कोकी हस्बैंड है ना तेरा, हमारे उसकी याद आए। तो मुझे क्या अच्छी लगी ना मेरे पे ड्रेस, अलकान दी है मुझे। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, लग रही ना एकदम। तो अब बताओ हम कहाँ घूमने जाएंगे? चीची को बताओ। जाओ तो बताओ, वरना तो ठंड है, कभी कभी बूंद हो जाती है, तो हमारे घर में सोना ही बेहतर है। तुम कहाँ आ रही हो? हाय कर दो सबको, तुमने सुबह कर तो दी। हटो हटो हटो, चूड़ी छोड़ो चूड़ी छोड़ो। ऐसे ही मनाते मनाते जेके को 3 तारीख हो गई है और अब तक मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। ठंड ठंड में इसमें बैठो। हाँ, हम जा रहे हैं घूमने। तो हमें पता ही नहीं कहाँ घूमने जाना है। रही बात हमारे लंच की, आज हमने सिर्फ पकौड़ी खाई थी। हमने मतलब मैं तो 1-2 ही खाती हूँ, जेके ने और रोटी रखी थी। क्या खाएगी? लंच तो हमारा बनने से रहा। अब मौसम इतना खराब है, कभी बारिश कभी धूप, घर में कीचड़। अब पीयू को देखो, इसके फोटो सेशन चल रहे हैं। तो ये पता नहीं, शायद जेके मुझे कहीं घुमा ले। जेके शाम को क्या बनाओगे फिर?
आज मैंने अपने खेत से, मतलब खेत कह रही क्यारी से वो तोड़ा है सरसों। इतना अच्छा, मतलब हम दोनों के लिए तो साग बन ही जाएगा, फ्रेश फ्रेश एकदम। तो हो सकता है हमारे साग बन जाए, बट संडे है तो चिकन बन जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। और अभी देखते हैं जेके कहीं मुझे घुमाने ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, वो तो टाइम बताएगा, या मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ठंड सी भी है, पीको हवा लग जाएगी और दोनों उधम करने में लगे पड़े हैं। लग जाए पापा के पेट में। पागल लड़की। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और आज मैंने विदाउट मेकअप रहने का सोचा है। मैंने सिर्फ बॉडी लोशन लगाया, टोनर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अच्छी हो गई मेरी स्किन, और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है, मन नहीं होता घर में से बाहर निकलने का। और जेके ने कल मेरा ट्राइपॉड ऑर्डर किया, आ जाएगा 2-3 दिन, 3 दिन में आ जाएगा ना जेके? 8-9 में डेट दे रहा होगा ना, जल्दी आ जाता होगा वैसे तो। तुम्हारा भी तो जल्दी आ गया, पोर्ट का है वो। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। तो घूमने का प्लान तो हो गया कैंसिल। कैंसिल क्या मतलब, तब थोड़ा मौसम सही सा लग रहा था, फिर से इतने बादल हो गए, ठंडी हवा इतनी चल रही है ना इस टाइम पे कि पूछिए मत। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आज मैंने मेकअप नहीं किया, आईब्रो मेरी बढ़ गई है, बट बिना मेकअप के भी मेरे चेहरे पे बहुत ग्लो आ गया है पहले से, वरना मेरी स्किन बहुत ही अजीब सी डैमेज सी हो गई थी। और मैं बैठी हूँ कंबल में, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस मैं अभी उठूंगी, गेट बंद करूंगी। गेट थोड़ा सा खुल रहा है तो उसमें से भी इतनी ठंडी हवा आ रही है कि आप पूछिए ही मत। और मैं चाह रही हूँ कि पीयूष सो जाए, क्योंकि अभी टाइम है 2:15 हो रहे हैं। सो जाएगी सही रहेगा, थोड़ी देर फ्रेश हो जाता है बच्चा सोकर, बेशक आधा पौन घंटा ही सोए। जे के चले गए हैं गाँव में। गाँव में उन्हें कुछ काम है, सॉरी, गांव में उन्हें कुछ काम है, और जो दूध का हिसाब था उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो भी दिखाना है। वो आमने सामने ही बात हो पाती है, तो बस इसी वजह से उनका जाना जरूरी था, वरना इतनी हवा चल रही है, ठंडे है, मतलब बाइक पे जाना सही नहीं है। अगर वो अपना काम सुबह खत्म कर लेते तो अब उन्हें दोबारा नहीं जाना होता, बट जाना पड़ रहा है। तो घूमने का प्लान कुछ कैंसिल गया, ये कह जी मैंने मना कर दिया, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आएगा। पीहू को लेके जाया जाए, क्योंकि हम लोग होते थे तो कितनी भी ठंड होती थी हम फिर भी बाइक पे घूम आते थे, बट पीहू के साथ उसके बारे में सोचना पड़ता है, बच्चे के बारे में, क्योंकि उसे ठंड लग जाएगी बाइक पे। आप लोग जानते हैं कितनी भी प्रोटेक्शन के साथ जाओ, हवा लगी जाती है। तो बस वही एक मेनली रीजन है कि संडे जो है हमारा, ठंडा ठंडा संडे जो है हमारा घर में स्पेंड हो रहा है। और मन तो इस टाइम मेरा हो रहा है कि मैं चाय पी लूँ 1 कप अदरक वाली बढ़िया सी। अदरक से याद आया, अदरक खत्म हो रहा है, जेके को याद दिलाना है। खैर इस टाइम मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी, तो अब मुझे वही पी लूंगी मैं, या गर्म पानी, क्योंकि चाय बेशक कितनी ठंड हो, कितना ही मन हो, बट चाय मुझे अकेले पीना कुछ खास पसंद है नहीं। मुझे नहीं लगता मैंने कभी पी होगी चाय अकेले। अब जेके आएंगे तो सर्दियों में तो हमारे कंटिन्यू बन जाती है दोनों टाइम, तो जेके के साथ पीऊंगी। घर होती तो मम्मी हो, श्लोक हो, कोई भी हो, अलका के साथ तो मेरी पीनी थी ही। मतलब जब हम शादी नहीं थी हमारी, तो अलका के साथ मैं दोनों टाइम चाय पीती थी। ऐसा टाइम पता नहीं कब आएगा अब, क्योंकि वो ड्यूटी की वजह से आ नहीं पाती है। और पहले से प्लानिंग करना सही नहीं रहता है, बट सोच रहे हैं हम लोग के जून में हम दोनों जाएं। मम्मी कह रही थी जून में दोनों को बुलाएंगी, तब हम शायद एक साथ रह पाए, क्योंकि जब से उसकी नौकरी लगी है, शादी के 1-2 बार ही ऐसा हुआ है, वरना हम एक साथ रह ही नहीं पाए हैं। एक बार तब रह पाई थी, उसकी नई नई शादी हुई थी उसकी। हाँ ड्यूटी गए पौसा जी, बू पी लो। तो एक बार तो तब रहे थे जब मैं घर पर रह रही थी 3-4 महीने। जेके और मेरे में अनबन टाइप थी, जो पीछे की बातें हैं। खैर तो तब वो उसकी शादी हुई थी, उसका पहला रक्षाबंधन था, वो घर मनाने आई थी, तब हम रहे थे एक साथ मेरे ख्याल से। उसके बाद हम इतना एक साथ नहीं रहे हैं ना, कि मतलब अकेले अकेले टाइप। वैसे तो रहे हैं कि पीछे भी रक्षाबंधन गया था, तब हम 8 दिन रहे थे, तो तब जेके भी रहे थे, अरुण भी रहे थे, हम सब थे। बट वैसे प्रॉपर नहीं रहे ना, एक माँ बेटी की ग्रुप वाली बात जो होती है, वैसे नहीं रहे तब से हम। तो मे बी इस जून में ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और क्योंकि हम दोनों का ही जो ये टाइम है, हम जो है एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कंसीव कर जाएं इस ईयर। तो अगर ऐसा हुआ और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए तो ऑफ कोर्स दोनों हम टाइम स्पेंड करेंगे ही। और कुछ प्रॉब्लम्स हुई अगर बाई चांस, तो शायद होगा कि हम नहीं जाएंगे, या जो भी है, क्योंकि टाइम तो आप लोग जानते हैं एक पल में बदल जाता है। अभी तो 5-6 महीने की बात है। तो बस वही है, वरना तो मन होता है हमारे, बट उसकी भी ड्यूटी है। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, जब तक पीयू के स्कूल नहीं है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जेके अपना खाना वगैरह सब कर लेते हैं आराम से, उन्हें ज्यादा ऐसे कुछ परेशानी भी नहीं होती है। बट क्या है कि अरुण इधर उधर नहीं खा पाते हैं, बना भी नहीं पाते हैं,
और सबसे ज़्यादा के अलका की ड्यूटी की बात हो जाती है, तो इसलिए जो है हम नहीं कर पाते हैं, नहीं रह पाते हैं तब से, वरना बड़ा मन होता है। क्योंकि हम दोनों बहनों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में नहीं बने या कुछ भी, मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है ना बहनों में, हम में वो कभी भी नहीं रही हैं। लोगों को इस चीज़ की भी प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती थी, शादी से पहले की बात करो या बाद की, लोगों को लगता था कि हम लोगों में लड़ाई नहीं होती, बट कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग लोग हमारे बीच में घुसाते हैं, बट कभी ऐसा नहीं होता है कि हम इस टाइप की लड़ाई हो जाए। मतलब अपने बीच की जो बातें हैं उन पे हमारे कहा सुनी हो सकती है, बट ऐसी लड़ाई हमारे बीच में कभी नहीं हुई। कि इतनी बड़ी बात हो जाए कि हम लोग बोलना बंद कर दें। क्यों? वो इसलिए कि जो हमारी बहन वाली लाइफ है उसे हम अलग रखते हैं, और जो हमारी अलग लाइफ हो जाती है हस्बैंड्स वाली, मतलब खैर हमारे हस्बैंड की बहुत बनती है, वो हमसे पहले से फ्रेंड है, बट जो एक होता है ना, एक ससुराल वाली बातें हो जाती हैं, कोई एक अलग बातें हो जाती है कि हम बाहर वालों की सुने, उन चीज़ों को कम अभी भी हमने बीच में नहीं लाते हैं। इसलिए हमें अपने बातों से कहा सुनी या कुछ भी हो सकता है, बट कभी हम ऐसे नहीं लड़े जैसे लड़ना होता है या जैसे लोगों को लगता है। टच वुड, फिंगर क्रॉस, अब तक हमारी बहुत अच्छी बनती है और आगे भी ऐसे ही बनती रहे कि हमारे बच्चे भाई बहनों की तरह रहे, हम जैसे अच्छे से रहते हैं भाई बहनों की तरह, जीजूस की साली या सब, मतलब चारों खूब मजे से रहते हैं। बेशक किसी को कोई परेशानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट हम चारों का जो एकजुट वाला वो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही चलता रहे सब कुछ अच्छे से। और ये जो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, इसमें मैं यही चाहूंगी कि अच्छी अच्छी खबरें आए, एक हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज आती रहे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं होता, बट मन सबका होता है। तो मैं भी चाहूंगी कि मैं जल्दी से मौसी बन जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो दिन कभी कभी अगर मैं अच्छे से, मतलब ज्यादा गहराई से, मैं ये नहीं कहती कि उसकी गलती है, वो उसका मतलब उसका भी टाइम नहीं है या उसकी गलती नहीं है, ना ही उसकी इतनी उम्र है, लाइफ पड़ी है, हो जाएगा उसको बेबी। मैं उसे टेंशन वाली बात नहीं कह रही हूँ, बट हाँ कभी होगा अगर सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बच्चा मुझे मौसी बुलाएगा। मतलब एक होता है ना अपना अपना बेबी टाइप वाली बात हो जाती है वो, कि जैसे वो पीयू को प्यार करती है एकदम माँ की तरह। हाँ, पीयू बेबी गर्ल ही करती रहती। सो जाओ बेटा। नहीं तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि अलका उसकी मौसी नहीं, उसकी दूसरी माँ है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सोचकर भी। बेटा इसमें नहीं चलते हैं गाने, आप नहीं कर रहे? मौसी कहाँ है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी इतनी लकी है, मेरी बेटी इतनी नसीब वाली है, क्या कहें। मतलब कि उसके पास दो माँ है, दो माँ का प्यार है, दो माँ की केयर है, दो माँ का लाड है, सब कुछ है। मतलब कितना शोर करती पीयू। तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी चाहूंगी कि कल को ऐसे कल को उसका बेबी हो तो उसे भी मैं पूरी तरह से प्यार दे पाऊँ। मतलब उसे भी फील होना चाहिए कि उसके ऊपर उसकी मम्मी के साथ साथ एक और हाथ है, एक और साथ है, जैसा कि मुझे अपनी पीयू के लिए फील होता है। और अब पीयू कुछ ज्यादा ही शोर कर रही है, मेरा व्लॉग बनाने नहीं देगी। क्या कर रहे हो? चूहा। तो बस यही सब चलता रहता है बहनों में। तो बैठे बैठे बस ऐसे कुछ मैं सोचती रहती हूँ, व्लॉग में बोल देती हूँ जो मुझे बोलना सही लगता है। तो यही चल रहा, देखते हैं जेके कब तक आएंगे। वैसे जल्दी आ जाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। उसके बाद चाय वाय पियेंगे हम। और अब पीयू बहुत शोर मचा रही है, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर बाद या शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रही है ये। तो अभी मैं व्लॉग को बीच में ब्रेक दे देती हूँ, आप सो जाओ। और गाइस शाम के बज गए हैं 4:15 हो रही हैं। जेके भी है गाँव से, और मौसम इतना ख़राब हो गया, तो मतलब था तो ख़राब, पर अब और इतना हो गया है कि आप देखिए ये ब्राइटनेस है, वरना इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। और बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज तो नहीं हो रही पर हो रही है। और ठंड जो है चरम सीमा पर है। और जब इस टाइम शाम के टाइम ठंड होती है ना, तो चाय पीने का तो मन करता है, बट कुछ करने का मन नहीं करता, मेरा तो नहीं करता। बट जे के अभी अदरक लेने गए तब चाय बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था अदरक खत्म हो गया, बिना अदरक के चाय में मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठंड में। तो वो अदरक लेने गए हैं, और शायद कुछ बनाना होगा तो वो भी लाएंगे। क्या बनाना है वो कुछ कंफर्म नहीं है अभी, बट ठंडी इतनी लग रही है तो इसलिए मैंने सब कैप वैप ओढ़ के एकदम। हमारे घर पे इतने टोपे होते थे
जब मैं घर गई थी तब मैं नहीं लगाती थी, और यहाँ पर जो एक भी नहीं है, मतलब एक सिंगल भी नहीं है पीयू के हैं, क्योंकि इतना हम लगाते नहीं है तो यहाँ दिखता है कि अरे कैप ही नहीं है, बट इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। मैं अपनी वाली जर्किन पहन लेती हूँ। ये जेके की है, जब हम यहाँ आए थे उन्होंने तब मंगाई थी, बट इसे अब हर सर्दियों में ही ओढ़ती पहनती, मतलब एकदम गरम सॉफ्ट अच्छी है। ये जो सब बंद करके ना यहाँ पे कैप वगैरह सब बंद हो जाता है तो मुझे अच्छी लगती है। ये कि ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है गरम गरम। तो बस मैं, ठंड तो बहुत लग रही है, बस ऐसे ही गेट पे खड़े होके मज़ा सा ले रही हूँ ठंड का, बारिश का, जो भी कहिए। पीयू जो जिद करके जेके के साथ चली जाएगी बारिश में बाहर, वो अदरक वगैरह संभाल लेने गए, तो इसलिए मैं बस मज़ा ले रही थी, क्योंकि थोड़ा लेट आया तो मैं उनसे गुस्सा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पीयू को भी नहीं पकड़ रही हूँ कि जो करो अपने आप करो। अपना संडे तो उनका घूम घाम के हो जाता है कंप्लीट, रह जाती हूँ मैं ही घर में कि बच्चे की वजह से, ठंड की वजह से, जो भी है। खैर कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे अदरक लेके, तब पियेंगे हम गरम गरम टेस्टी चाय, वो भी जेके बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं अदरक का, पियेंगे फिर हम चाय। मैं ले लेती हूँ ठंडी का मज़ा। रेगुलर चिकन, सिंपल चिकन करी है ना, जेके बनाने सबसे पहले मेरे लिए चाय, फिर आज जेके बनाएंगे 2 तरह का चिकन, है ना। हमेशा आप लोगों को वीडियो दिखाई देती होगी कि जेके ये बना रहे, जेके वो बना रहे, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा यही बनाते, मैं भी बनाती हूँ। अरे हाँ, मैं भी बनाती हूँ, ऐसी बात है। पर हमारे घर में सबको पता है कि जब नॉन वेज बनता है ना, या कुछ स्पेशल बनता है, मतलब अलग स्पेशल, तो तुम बनाते हो। स्पेशली नॉन वेज हमारे घर में जेके बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज यही बनाते हैं। अगर मैं कम दिखाती हूँ, अगर घर में दाल बन रही हो या सिंपल सब्जी बन रही हो तो ये दिखाया, मैं कल साग बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी ना, फिर ऐसा कुछ नहीं है। जेके एक पत्नी व्रता पति हैं, इस वजह से ऐसा लगता है, बट दिस इज नॉट ट्रू कि हर चीज जेके बना। जैसे हमने सुबह पकौड़ियाँ बनाई थी, जो 1-2 रख गई हैं, लग जाने तो लोगों को मिर्चा, लोगों से मेरी दुनिया नहीं चलती, मेरी दुनिया सिर्फ जेके से चलती है। तो ये पकौड़ी भी सुबह मैंने बनाई थी, अच्छी बनी थी, अच्छी बनी लगी। वो क्या है ना, ये दुनिया का रूल है कि लोग अपने से खुश नहीं है, लेकिन हम दोनों से तो पूरी दुनिया परेशान है। अब मेरे पैर के नीचे वाली पन्नी है, मैं उसको बता रही हूँ, मजा आया। तो चिली चिकन की रेसिपी तो मैंने जस्ट कल ही बनाई थी, वैसे चिकन की रेसिपी भी मैं दिखा चुकी हूँ, कल जल्दी जल्दी दिखा दूंगी। दोनों रेसिपी कई बार दिखा चुकी, मतलब चिली चिकन तो एक बार दिखा। तो देखते हैं कैसा बनता है। इतनी ठंडी ठंडी में 2-2 चिकन खाने का मौका कम मिलता है। आज का भी आज चिकन बना रही हूँ, मम्मी के नहीं बन रहा। अगर मैं मम्मी के होती तो शायद वहां भी चिकन ही बनता, क्योंकि श्लोक ही खाता है, बाकी कोई इतने शौक से खाता नहीं है, तो इसलिए। और क्या, देख लो, कम कर लो ना बस। ये जेके ने नए ईयरपॉड खरीदे हैं, जो मुझे इतने मस्त लगते हैं ना कि बस लगा और बात करते रहो। अभी मैं श्लोक से बात कर रही थी, इसलिए लग रहा था मेरा कान टूट जाता है। बेटा क्यों मिर्ची खा रही हो? चीऊ ने प्लेट में चाट मसाला निकाल लिया और उसे चाट रही थी। तो मैं चाय पी ली थी, ठंडी में मजा आएगा, फिर चिकन बनाएंगे। और ये बन गया हमारे 2-2 चिकन। फिर ऊपर बैठ बेटा। अब जहाँ तक मुझे याद है, आज भी इसके आगे वो कम खाया जाएगा, वो हमें सुबह ही खत्म। हाँ, कैसे खाते हैं बेटा चिकन? ओ तेरी। और मैंने बनाई पतली पतली रुमाली टाइप रोटी, मजा आने वाला, मतलब वेट नहीं हो रहा, मुंह में पानी आने वाली बात।